ओम गम गणपते नमः। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सावन संकष्टी चतुर्थी कब है, कब व्रत करें, चंद्रोदय का समय, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और इस दिन पंचक भी लग रहे हैं तो पंचक का समय भी जानेंगे और साथ ही संकष्टी चतुर्थी का महत्व भी जानेंगे। भक्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। संकष्टी चतुर्थी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण व्रत है जो प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। सावन माह की संकष्टी चतुर्थी 6 जुलाई दिन गुरुवार को है। सावन महीने में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी को गजानन संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित मानी जाती है। इस दिन गणेश जी की पूजा की जाती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन भक्तगण सुख, शांति और समृद्धि के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करते हैं। भगवान गणेश भक्तों के लिए विघ्नहर्ता माने जाते हैं। कहा जाता है, विघ्नहर्ता श्री गणेश की पूजा करने से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। विधि विधान से संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से ज्ञान और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। भक्तों, ऐसे में चलिए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। संकष्टी चतुर्थी की शुरुआत 6 जुलाई 2023 दिन गुरुवार को सुबह 10:08 पर हो रही है। वहीं अगले दिन 7 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार को 10:18 पर यह तिथि समाप्त हो जाएगी। संकष्टी चतुर्थी में रात के समय चंद्रमा को अर्घ देने की परंपरा है, इसलिए उदय तिथि न मानकर 6 जुलाई 2023 दिन गुरुवार को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। वहीं 6 जुलाई दिन गुरुवार को सूर्योदय का समय सुबह 5:28 पर और सूर्यास्त शाम 7:22 पर हो जाएगा। 6 जुलाई को प्रीति योग रात 11:59 तक रहेगा। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र 6 जुलाई को रात 12:25 तक रहेगा। राहु काल का समय दोपहर 2:09 से लेकर दोपहर 3:54 तक रहेगा। भक्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, राहु काल में की गई पूजा का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है, तो आप राहु काल से पूर्व ही विधि विधान से पूजा संपन्न कर लें। 6 जुलाई दिन गुरुवार को सावन संकष्टी चतुर्थी के दिन श्री गणेश जी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5:26 से लेकर 10:40 तक है। आप इस मुहूर्त में भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं। सावन संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रोदय का समय 6 जुलाई को गजानन संकष्टी चतुर्थी के दिन रात 10:12 पर चंद्रोदय होगा। चंद्रोदय के बाद आप चंद्रमा को अर्घ देकर पूजा करें और इसके बाद संकष्टी चतुर्थी व्रत का पारण कर लें। गजानन संकष्टी चतुर्थी पर लग रहे हैं पंचक। पंचांग के अनुसार गजानन संकष्टी चतुर्थी के दिन पंचक लग रहे हैं। 6 जुलाई को दोपहर 1:38 से पंचक शुरू होगी और 10 जुलाई को शाम 6:59 पर समाप्त होंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश को बुद्धि का दाता कहा गया है और इनकी पूजा करते समय पंचक को कोई महत्व नहीं होता। ऐसे में पंचक को अनदेखा कर गजानन संकष्टी का व्रत रखा जाएगा। आइए भक्तों, अब हम संकष्टी चतुर्थी पूजा विधि के बारे में जानते हैं। सावन संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि करने के पश्चात पूजा घर की साफ सफाई करें और गंगा जल छिड़कें। भगवान गणेश को वस्त्र पहनाएं और मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। गणेश जी का तिलक करें व पुष्प अर्पित करें।
इसके बाद भगवान गणेश को 21 दूर्वा की गांठ अर्पित करें। गणेश जी को घी के मोतीचूर के लड्डू या मोदक का भोग लगाएं। पूजा समाप्त होने के बाद आरती करें और पूजन में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। गजानन संकष्टी चतुर्थी का महत्व। गजानन संकष्टी चतुर्थी के दिन विधि विधान से पूजन किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर पूजा करने से गौरी पुत्र श्री गणेश की कृपा प्राप्त होती है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। भक्तों, श्रावण संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा श्रवण करेंगे। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। ऋषिगण पूछते हैं कि हे स्कंद कुमार, दरिद्रता, शोक, कुष्ठ आदि से विकलांग, शत्रुओं से संतप्त, राज्य से निष्कासित राजा, सदैव दुखी रहने वाले, धनहीन, समस्त उपद्रव से पीड़ित, विद्याहीन, संतानहीन, घर से निष्कासित लोगों, रोगियों एवं अपने कल्याण की कामना करने वाले लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनका कल्याण हो और उनके उपरोक्त कष्टों का निवारण हो। यदि आप कोई उपाय जानते हो तो मुझे अवश्य बतलाइए। स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है उसके निवारणार्थ मैं आप लोगों को एक शुभदायक फल बतलाता हूँ, उसे सुनिए। इस व्रत के करने से पृथ्वी के समस्त प्राणी सभी संकटों से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत राज महापुण्यकारी एवं मानवों को सभी कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला है। विशेषता यदि इस व्रत को महिलाएं करें तो उन्हें संतान एवं सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। पूर्व काल में राज्याच्युत होकर अपने भाइयों के साथ जब धर्मराज वन में चले गए थे तो उस वनवास काल में भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा था। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से अपने कष्टों के शमनार्थ जो प्रश्न किया था उस कथा को आप श्रवण कीजिए। युधिष्ठिर पूछते हैं, हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम वर्तमान संकटों से मुक्त हो सकें? हे गदाधर, आप सर्वज्ञ हैं, हम लोगों को आगे अब किसी प्रकार का कष्ट न भुगतना पड़े, ऐसा उपाय बतलाइए। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि जब धैर्यवान युधिष्ठिर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बारंबार अपने कष्टों के निवारण का उपाय पूछने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला एक बहुत बड़ा गुप्त व्रत है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बतलाया है। हे राजन, प्राचीन काल में सतयुग की बात है कि पर्वतराज हिमाचल की सुंदर कन्या पार्वती ने शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गहन वन में जाकर कठोर तपस्या की, परंतु भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट नहीं हुए। तब शैलत नया पार्वती जी ने अनादिकाल से विद्यमान गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी को उसी क्षण प्रकट देखकर पार्वती जी ने पूछा, मैंने कठोर, दुर्लभ एवं लोमहर्षक तपस्या की किंतु अपने प्रिय भगवान शिव को प्राप्त ना कर सकी। वह कष्ट विनाशक दिव्य व्रत जिसे नारद जी ने कहा है और जो आपका ही व्रत है, उस प्राचीन व्रत के तत्व को आप मुझसे कहिए। पार्वती जी की बात सुनकर तत्कालीन सिद्धिदाता गणेश जी उस कष्टनाशक शुभदायक व्रत का प्रेम से वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा, हे अचल सुते, अत्यंत पुण्यकारी एवं समस्त कष्टनाशक व्रत को कीजिए। इसके करने से आपकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण होंगी और जो व्यक्ति इस व्रत को करेंगे उन्हें भी सफलता मिलेगी। श्रावण के संकष्टी चतुर्थी की रात्रि में चंद्रोदय होने पर पूजन करना चाहिए। उस दिन मन में संकल्प करें कि जब तक चंद्रोदय नहीं होगा मैं निराहार रहूंगी। पहले श्री गणेश का पूजन करके ही भोजन करूंगी। मन में ऐसे निश्चय करना चाहिए। इसके बाद सफेद तिल के जल से स्नान करें, मेरा पूजन करें तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार
सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। मूर्ति कलश पर वस्त्राच्छादन करके अष्टदल कमल की आकृति बनावें और उसी मूर्ति की स्थापना करें। तत्पश्चात षोडश उपचार विधि से भक्ति पूर्वक पूजन करें। मूर्ति का ध्यान निम्न प्रकार से करें। हे लंबोदर, 4 भुजा वाले, 3 नेत्र वाले, लाल रंग वाले, हे नील वर्ण वाले, शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करती हूँ। हे गजानन, मैं आपका आवाहन करती हूँ। हे विघ्नराज, आपको प्रणाम करती हूँ। यह आसन है। हे लंबोदर, यह आपके लिए पाद्य है। हे शंकर सुवन, यह आपके लिए अर्घ्य है। हे उमापुत्र, यह आपके स्नानार्थ जल है। हे वक्रतुंड, यह आपके लिए आचमनीय जल है। हे सुकर्ण, यह आपके लिए वस्त्र है। हे सुशोभित, यह आपके लिए यज्ञोपवीत है। हे गणेश्वर, यह आपके लिए रोली चंदन है। हे विघ्न विनाशन, यह आपके लिए फूल है। हे विकट, यह आपके लिए धूप बत्ती है। हे वामन, यह आपके लिए दीपक है। हे सर्वदेव, यह आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है। हे देव, यह आपके निमित्त फल है। हे विघ्नकर्ता, यह आपके निमित्त मेरा प्रणाम है। प्रणाम करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार षोडश उपचार रीति से पूजन करके नाना प्रकार के प्रसादों को बनाकर भगवान को भोग लगाएं। हे देवी, शुद्ध देसी घी में 15 लड्डू बनाएं। सर्वप्रथम भगवान को लड्डू अर्पित करके उसमें से 5 ब्राह्मणों को दे दे। अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर चंद्रोदय होने पर भक्ति भाव से अर्घ्य देवें। तदंतर 5 लड्डू का स्वयं भोजन करें। फिर हे देवी, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो, गणेश जी की परम प्रियतमा हो। हे चतुर्थी, हमारे द्वारा प्रदत्त अर्घ्य को ग्रहण करो। तुम्हें प्रणाम है। निम्न प्रकार से चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। क्षीर सागर से उत्पन्न हे लक्ष्मी के भाई, हे निशाकर, रोहिणी सहित हे शशि, मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। गणेश जी को इस प्रकार प्रणाम करें। हे लंबोदर, आप संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आपको प्रणाम है। हे समस्त विघ्नों के नाशक, आप मेरी अभिलाषा को पूर्ण करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की प्रार्थना करें। हे दिव्यराज, आपको नमस्कार है। आप साक्षात देव स्वरूप हैं। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पित कर रहे हैं। आप हम दोनों का उद्धार करने के लिए दक्षिणा सहित इन 5 लड्डुओं को स्वीकार करें। हम आपको नमस्कार करते हैं। इसके बाद ब्राह्मण भोजन कराकर श्री गणेश जी से प्रार्थना करें। यदि इन सब कार्यों के करने की शक्ति ना हो तो अपने भाई बंधुओं के साथ दही एवं पूजन में निवेदित पदार्थ का भोजन करें। प्रार्थना करके प्रतिमा का विसर्जन करें और अपने गुरु को अन्न, वस्त्र आदि एवं दक्षिणा के साथ मूर्ति दे देवें। इस प्रकार से विसर्जन करें। हे देवों में श्रेष्ठ गणेश जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए एवं इस व्रत पूजा के फल को दीजिए। हे सुमुखी, इस प्रकार जीवन भर गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। यदि जन्म भर ना कर सके तो 21 वर्ष तक अवश्य ही करें। यदि इतना करना भी संभव ना हो तो 1 वर्ष तक 12 महीना के व्रत अवश्य करें। यदि इतना करना भी संभव ना हो सके तो वर्ष के 1 मास को अवश्य ही व्रत करें और श्रावण चतुर्थी को व्रत का उद्यापन करें। बोलिए श्री गणपति महाराज की जय। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। एक दंत दयावंत, 4 भुजधारी। माते सिंदूर सोहे, मूस की सवारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। पान चढ़े, फल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डून का भोग लगे, संत करे सेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा।
अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाओ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता